सावित्री व्रत के दौरान सुहागिन स्त्री को नहीं करनी चाहिए ये गलतियाँ। वट सावित्री का व्रत दोस्तों हर साल कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार 30 मई 2022 को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। 30 मई को सोमवती अमावस्या भी है। इस दिन किया गया व्रत स्नान, दान और पूजा फल का अक्षय होता है। इस दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर महिलाएं सज धज कर तैयार होती है। महिलाएं आज के दिन 16 श्रृंगार करती है। सुंदर और आकर्षक वस्त्र पहनकर चूड़ी, मांग टीका के बाजूबंद, कमरबंद, बिछिया, बिंदी आदि लगाती है। हाथ पैरों में मेहंदी लगाती है। श्रृंगार करने के बाद वट वृक्ष के नीचे जाकर उसकी पूजा करती है। कैसे करें पूजा? तैयार होकर वट वृक्ष के नीचे जाकर उसकी पूजा करें। बरगद की जड़ में जल चढ़ाएं, कुमकुम लगाएं, दीप बत्ती और अगरबत्ती जलाएं। बरगद के पेड़ की कम से कम 7 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार परिक्रमा करते हुए सूत लपेटें और मन ही मन अपने पति के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद सास और जेठानी या फिर जो भी बड़ी हो उसका पैर छूकर आशीर्वाद लें। वट सावित्री का व्रत कथा। सावित्री का शादी सत्यवान से हो जाती है। सावित्री अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद नारद मुनि आते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे पति की आयु बहुत ही कम है, कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री घबरा जाती है और नारद मुनि से पति की लंबी आयु होने की प्रार्थना करती है। नारद मुनि कहते हैं कि यह संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने जब तुम्हारे पति की तबीयत बिगड़ने लगे तब तुम बरगद के पेड़ के नीचे चली जाना। कुछ ही दिनों बाद उसके पति की तबीयत अचानक खराब हो गई और सावित्री अपने पति को बरगद के पेड़ के पास ले जाकर चली गई, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ ही देर के बाद यमराज आए और उसके प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। तब सावित्री देख रही थी। सावित्री ने मन ही मन सोच लिया कि भारतीय नारी का जीवन बिना पति के उचित नहीं होता, इसलिए सावित्री यमराज के पीछे भी जाने लगी। यमराज ने पीछे आने से सावित्री को मना किया और बोला, तुम मेरा पीछा मत करो। सावित्री ने यमराज से कहा, हे प्रभु, मेरे पति जहाँ भी जाएंगे मैं उसके साथ साथ ही जाऊंगा। लाख समझाने के बावजूद भी सावित्री नहीं मानी और यमराज का पीछा करती रही। अंत में यमराज सावित्री को प्रलोभन देने लगे और बोले, बेटी सावित्री, तुम मुझसे कोई वरदान ले लो और मेरा पीछा छोड़ दो। सावित्री ने माँ बनने का वरदान मांगा। यमराज ने दे दिया। वरदान देने के बाद जब भी यमराज जाने लगे तो सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं माँ बनूंगी तो आप मेरे पति को तो ले जा रहे हो। यह सुनकर यमराज खुश हो गए और बोले, बेटी, तुम्हारे जैसे सती सावित्री पति जिसकी होगी उसके पति के जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। उन्होंने यह कहकर आज के दिन जो वट सावित्री का व्रत करेगा उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं होगी। ऐसा कहकर यमराज सावित्री के पति सत्यवान को जिंदा वापस कर अपने लोक लौट गए। तभी से यह मान्यता है कि इस दिन जो स्त्री पति के लिए व्रत और पूजा करेगी उसके पति की उम्र लंबी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो बेल आइकन को भी दबा देना ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।